अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेंट सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। गाँव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है, जिसकी वजह से रैंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेट हुई हैं, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था। हमारी उसमें मेजरली 2 बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेंट सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया, जिन्होंने लोकल कंप्लेंट गई। गाँव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है, तो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहाँ पे वो कंप्लेंट डालें, बच्चे कंप्लेंट डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेट हुई हैं, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि ये 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बरसों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज़ आते होंगे। हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते, अलग बात है, बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था? मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते ये कहना चाहता हूँ, वरना हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रणाली पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया तो जो देश में इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है उन एग्जामिनेशन पर। तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर अटेम्प्ट करते हैं तो सही में एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स हमें मिलते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन लगे हैं। आज एक पिटीशन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया था। सर, आप बता सकते हैं जो पिटीशन लगे हुए हैं और आपके जो पिटीशन में हियरिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं या कोई पुलिस से नहीं आता हूं, सिंपल शिक्षाविद हूं। हाँ, IIT से मैं भी ग्रेजुएटेड हूं। इस काम को हम पहली बार कर रहे हैं, मतलब कैसे लड़ाई लड़ी जाती है वी रियली डोंट नो। शायद आपके लिए नॉर्मल काम है कि सीबीआई जाना चाहिए कि कहाँ जाने, हम नहीं समझते इस बात को ज़्यादा। अगर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अगर इतने बड़े मुद्दे में शायद सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा समझती है, या शायद जो और सोशल एक्टिविस्ट होंगे वो शायद इस बात को ज़्यादा समझते होंगे। मैं शायद उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं आपको दर्द बयां कर सकता हूँ जो रियलिटी में 24 लाख बच्चों की आंखों में है कि उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन की डील मिलनी चाहिए थी। हमारी सबमिशन ये थी कि जब FIR हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक FIR है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर FIR लॉन्च हुई हैं, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन VCS था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स पे तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है, सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, FIR हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, FIRs हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। 44 से 50 तक उन्होंने एक साथ ही मैटर को कॉल किया था और हमारा 50 नंबर था आइटम नंबर। सो हमारी मेन 2 प्रेयर थी कि जो इंटायर रिजल्ट है वो सेट असाइड हो और मैटर जो है ये हैंड ओवर किया जाए SIT को फॉर द इन्वेस्टिगेशन।
एंड आप लोगों ने कल की न्यूज़ में देखा होगा कि बार बार न्यूज़ आ रही थी कि 156 स्टूडेंट्स का 23 जून को कंडक्ट होगा, एनटीए वापस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को। तो वो कोई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है, दैट वाज द प्रपोजल जो एनटीए ने कोर्ट में जाकर बोला है, बट देयर इज़ नो डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट कि आप इन बच्चों का रीनीट करा के रिजल्ट डिक्लेयर करें। और इससे कोई सोल्यूशन भी नहीं होने वाला है। आप 1500 बच्चों का वापस से रीनीट ले लें, उसको 23 लाख बच्चों का उसमें उसको जस्टिस नहीं मिलने वाला। वो बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफ़र कर रही हैं। तो एक छोटा मुद्दा नहीं है, छोटा मैटर नहीं है। इस मैटर में एक अच्छा, मैं बोलूँगी एक अच्छा जजमेंट आए, जिससे भारत के बच्चों को ना ही नीट, आप क्लैट ले लीजिए, जी ले लीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एक फेथ क्रिएट होगा कि आज हमारे देश में फेयर तरीके से एग्जामिनेशन हो रही है। और ये बहुत छोटे बच्चे 17-18 साल के हैं, अगर वो आज इस सफ़र करेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनका एग्जामिनेशन हो या उनके आगे जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए वी आर फाइटिंग, और वही मैं बोलूँगी कि होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि कुछ अच्छा जजमेंट आएगा 8 जुलाई को और चीज़ें अच्छी होंगी सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिलीज़ के लिए। एंड बच्चों को मैं यही बोलूँगी, मेरा एक और मैसेज है कि जितने भी बच्चे हैं जो परेशान एग्ज़ाम के लिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आप रखें और थोड़ा सा मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, और उसी जोश के साथ जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे उसी जोश के साथ आप आगे भी पढ़ाई करें। जैसे कि चारों तरफ से ये अफवाहें फैली जा रही हैं कि नेट एनटीए ने पूरी रूप से धांधलेबाजी की है। बहुत सारे बच्चों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली की है। जैसे कि आप मार्क्स स्कोर की बात करें, ठीक है, उनकी ओमार शीट की बात करें, अभी भी जो एनटीए ने 1500 बच्चों का जो डाटा डिक्लेयर किया है, दैट इज़ टोटली फेक। 1500 डाटा का बच्चों का डाटा क्यों है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने मार्कशीट की जो बात की है वो पूर्ण रूप से, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी, वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बिहार में स्कैम हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोग पकड़े गए हैं, 12, 13, 14 लोग पकड़े गए हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उसमें भी पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है कि इन्होंने पेपर लीक किया है। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये यहाँ पर दिल्ली ना होकर उन्होंने छोटे छोटे सेंटर्स, ये छोटी छोटी जगहों के सेंटर्स क्यों चुने हैं, ठीक है। इससे ये पूर्ण रूप से साबित हो जाती है बात कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से है। इन लोगों ने 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके उन बच्चों को मौका दिया है जो बच्चे आने ही नहीं चाहिए। और इससे आप भविष्य समझ सकते हैं कि आगे डॉक्टर बनने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। मैं कहना चाहूँगी, मेरे ही एक फैमिली मेम्बर में ध्रुव चौहान, जिनकी मैं चाची लगती हूँ, और उनके मार्क्स 647 आए हैं, और उनके साथ वो काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे सपने देखते हैं कि इतने मार्क्स पे उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आज इस एडमिशन पे कितनी सीट्स आ गए हैं, जहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 की रैंकिंग की बात की जाती थी, आज 40,000, 50,000 है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ जा रहा है ये देश। तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हमने पिटीशन लगाई है ध्रुव चौहान के नाम से, और हम यही चाहते हैं कि उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की जांच हो, एससीए की जांच हो, और जो जज यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय, वो पूर्ण रूप से सही न्याय दे।